नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य। हमारे YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निमोसलाइड। दोस्तों, ये टैबलेट जो है वो ओवर द काउंटर ड्रग है, यानी कि इसका मतलब है कि आप इस टैबलेट को किसी भी फार्मेसी या हॉस्पिटल से आप इसे ले सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में काम कैसे करती है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है, क्या वार्निंग्स है और इसकी कंपोजिशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो निमोसलाइड टैबलेट को हम जो है वो पेन में देते हैं, यानी कि जहाँ कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी दर्द होता है तो वहाँ पर हम इस टैबलेट को देते हैं। और बेसिकली ये जो टैबलेट है वो दर्द के लिए ही बनी होती है। तो ये जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे दर्द हैं जिसमें हम इसको दे सकते हैं। तो निमोसलाइड टैबलेट को हम एक्यूट पेन में दे सकते हैं, जैसे कि कमर का दर्द, पेट का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जब हमारे जो हड्डियां होती हैं उनमें सूजन हो जाती है और उसकी वजह से जो हमें दर्द होता है उसमें ये टैबलेट दिया जाता है। लड़कियों और औरतों में जब भी पीरियड्स आते हैं और इस पीरियड्स की वजह से जो भी उनके पेट में दर्द होता है या फिर उनके पीछे बैक में, यानी कि उनके कमर में दर्द होना शुरू होता है, उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट को बहुत ही आराम से दे सकते हैं। निमोसलाइड टैबलेट में जो है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी होती है, यानी कि कुछ हद तक जो है हमारी फीवर को कम करने में, यानी कि हमारी जो बॉडी के टेम्परेचर है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। तो आइए जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में जाके या कैसे काम करती है, ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, तब उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब कभी भी हमें कोई भी चोट लगती है या कट लगता है या हमें कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जहाँ पे हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का, जो हमें बाकी रोगों से बचाता है, जब वही हम पर हमला करने लगता है तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, ये सब बीमारियां जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। जब कभी भी हमारी बॉडी जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है या हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगता है, कट लगता है, आर्किडोनिक एसिड बनाते हैं। ये आर्किडोनिक एसिड जो है वो कॉक्स का इस्तेमाल करके प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एज अ मीडिएटर काम करता है, जिसकी वजह से हमें पेन या फिर दर्द का महसूस होना शुरू होता है, हमें दर्द महसूस होता है और कई बार जो है हमें बुखार भी आ जाता है। निमोसलाइड जो है वो कॉक्स-2 के पाथवे को, यानी कि कॉक्स-2 को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका बनना बंद हो जाता है। और जब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाता है तो हमें जो पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और हमें बाद में पेन महसूस नहीं होता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इस तरीके से ये टैबलेट जो है या निमोसलाइड जो है हमारी बॉडी में काम करती है। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि ये किस किस डोज स्ट्रेंथ में हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले आता है हमारा 100 mg, उसके बाद आता है हमारा 200 mg, और अगर हमें बच्चों को देना है तो 5 mg तक ये टैबलेट हमें आसानी से अवेलेबल मार्केट में हो जाती है। तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि ये हम निमोसलाइड टैबलेट को किन किन नामों से मार्केट से हम परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नाइस टैबलेट, जो कि है डॉक्टर रेड्डी कंपनी की। उसके बाद आता है हमारा नेसिप टैबलेट, जो कि है सिप्ला कंपनी की। उसके बाद आता है हमारा निमोलेट टैबलेट, जो कि है पेनिका बायोटेक लिमिटेड कंपनी की। उसके बाद आता है हमारा निम्प्लेक्स टैबलेट, जो कि है सीगल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो इन ब्रांड नेम से जो है निमोसलाइड मार्केट में अवेलेबल है और आप चाहें तो इन नाम से जो है अपना डोज स्ट्रेंथ देख के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम निमोसलाइड टैबलेट लेते हैं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमें पेट दर्द हो सकता है, हमें गैस बन सकती है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट बर्न, क्योंकि अगर हमें पेट दर्द हो रहा है, हमें गैस बन रही है तो उसकी वजह से हमारे सीने में जलन हो सकती है। वॉमिटिंग कई केसेस में होती है, यानी कि हमें उल्टी हो सकती है। हेडेक, किसी को सर दर्द हो सकता है, और अगर हम बहुत लंबे समय तक लें तो हमारा किडनी फेलियर तक भी हो सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं निमोसलाइड के। तो आइए अब बात करते हैं वार्निंग्स के बारे में, यानी कि हम जब निमोसलाइड टैबलेट को लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो अगर निमोसलाइड टैबलेट लेते हैं तो आप इसको कभी भी लंबे समय तक के लिए मत लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर कोई भी इंसान निमोसलाइड टैबलेट लेता है तो उसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे स्टोमक ब्लीडिंग हो सकती है,
पेटों में छाले पड़ सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत हद तक जो है इसमें हमें लीवर की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो अगर निमोसलाइड आप टैबलेट अगर आपको कभी भी रिकमेंड किया जाता है तो आप ज़रूर जो है वो एक बार सलाह अपने डॉक्टर से लें कि आप इसको क्या है लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आप निमोसलाइड टैबलेट लेते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप अल्कोहल कम कंज्यूम करिए या अल्कोहल पिए मत उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो निमोसलाइड की वजह से जो है स्टोमक प्रॉब्लम तो होती है और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाती है, यानी कि हमारे पेट में जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अगर आप निमोसलाइड टैबलेट लेते हैं तो इन 2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम इसे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और मैं आगे मेडिसिन के ऊपर ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।